सावधान, अगर आप भी यूपीआई ट्रांसफ़र, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर अपनी पर्सनल नेट बैंकिंग के माध्यम से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है या फिर आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इतनी पेनल्टी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं अशोक कटारिया स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एपटेक सॉल्यूशन में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है यूपीआई ट्रांसफ़र के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है कि यूपीआई ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा करते हैं। अपने जो अकाउंट है उससे काफ़ी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं, क्योंकि हर एक अकाउंट की एक लिमिट रहती है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसकी 10 लाख की लिमिट है 1 ईयर की। अगर आपका करंट अकाउंट है तो उसकी 50 लाख की लिमिट होती है 1 ईयर की। अगर आप डीएमटी वगैरह से ज़्यादा करते हो तो आप इनकम टैक्स की नज़र में आ जाते हो, और फिर इनकम टैक्स आपके ट्रांजैक्शन को लेकर अलर्ट हो जाता है कि इनका जो ट्रांजैक्शन है 10 लाख से ऊपर हो रहा है, और जो ये आईटीआर भर रहे हैं उसके अंदर ओनली इन्होंने जो इनकम दिखा रखी है, एनुअल इनकम, ओनली 2.5 लाख रुपए ही दिखा रखी है, फिर 4 लाख रुपए दिखा रखी है, फिर 5 लाख रुपए दिखा रखी है। लेकिन जो इनका पर्सनल नेट बैंकिंग में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो 10 लाख प्लस हो रहा है। मतलब कि आपका 20 लाख हो रहा है, 25 लाख हो रहा है, 40 लाख हो रहा है। तो इस तरीके से हो रहा है तो आप उनकी नज़र में आ जाते हो, और ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने की वजह से आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगल नोटिस भी भेज सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना तो फ्री है नहीं कि इतने सारे अकाउंट्स को छोड़ के वो मेरे पास ही नोटिस भेजेगा। तो ये गलतफहमी आप अपने माइंड से निकाल दीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनालिसिस करता है अकाउंट को कि इनका जो ट्रांजैक्शन है वो एक साल में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का हो रहा है, और इनका जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है। तो ये जो अपने ट्रांजैक्शन है वो लिमिट से ऊपर कर रहे हैं। आप सोचते हो कि यार पिछले साल किया था मैंने तब तो मेरे पास नोटिस ही नहीं आया, और इस साल भी किया है मैंने तब भी मेरे पास नोटिस नहीं आया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 8 साल में आपके पास कभी भी नोटिस भेज सकता है। ये नहीं कि आपने जिस साल किया उसी साल का आएगा, आपके पास किसी भी ईयर में आपके पास नोटिस भेज सकता है, और वो आपके पास जो नोटिस भेजेंगे उसके अंदर इंक्लूड पेनल्टी होगी। जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो भी आपका टैक्स बनता है, उसका इंक्लूड पेनल्टी सहित आपके पास आएगा। दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी यह रहती है कि आप सोचते हो कि मेरे पास तो 5 अकाउंट है, और प्रत्येक अकाउंट की लिमिट जो होती है सेविंग अकाउंट की 10 लाख रुपए है साल की। तो आप सोचते हो कि एक अकाउंट की लिमिट 10 लाख रुपए है, तो ऐसे करके अगर अपन बात करें तो 5 अकाउंट है मेरे पास, तो 5 अकाउंट की लिमिट होगी 50 लाख रुपए, तो मैं 50 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। इस ख्याल को भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि जो आपके अकाउंट्स है वो पैन कार्ड से लिंक रहते हैं, और पैन कार्ड सबके पास एक ही रहता है। ये नहीं कि आपके पास 2 पैन कार्ड है, 3 पैन कार्ड है, पैन कार्ड एक ही रहता है। अगर पैन कार्ड के अपन फुल फॉर्म जाने तो पैन कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो ओनली एक ही रहता है। तो जो आपके अकाउंट्स है वो पैन कार्ड से लिंक रहते हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका जो अकाउंट वेरीफाई करती है, किससे वेरीफाई करती है? ओनली पैन कार्ड से। आपके अगर मान लीजिए आपके 5 अकाउंट है, 5 अकाउंट पे जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आपके पैन कार्ड नंबर पे शो होता है कि इनका पैन कार्ड नंबर जो भी XYZ है, इस पे इन्होंने एक साल का 40 लाख का ट्रांजेक्शन किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास 5 अकाउंट है तो उनकी तो लिमिट अलग अलग होगी। अगर आपके बड़ा बिजनेस है, आपके बिजनेस आप बड़ा करते हो, तो आप उसके लिए आप करंट अकाउंट ओपन करवाइए, क्योंकि उसकी जो लिमिट होती है वो 50 लाख प्लस होती है, तो उसमें आप 50 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो करंट अकाउंट में। और आप ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि मेरे पास 5 अकाउंट है तो मैं अलग अलग अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जो आपकी लिमिट है 10 लाख की सेविंग अकाउंट की, उससे ज़्यादा अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा, क्योंकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करेगा आपके पैन कार्ड नंबर को कि इनके कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ भेजा जा रहा है। उन सब का भी आपको एक एक का प्रूफ देना पड़ सकता है, और आपको जेल भी हो सकती है। अब काफ़ी दुकानदार भाई क्या करते हैं, क्यूआर कोड लगवा लेते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि मान लो 1-2 क्यूआर कोड लगवा लिए उन्होंने, 1-2 क्यूआर कोड अपनी दुकान के सामने रख लेते हैं, और उन क्यूआर कोडों में अपने जो सेविंग अकाउंट है वो ऐड करवा लेते हैं। ये उनके लिए बहुत ही गलत साबित हो जाता है कई बार, जब उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तब। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 2 क्यूआर कोड लगवा रखे हैं आपकी दुकान पे, दोनों क्यूआर कोड को आपने अपने सेविंग अकाउंट से ऐड कर रखा है। अब एक अकाउंट में मान लीजिए आपके दिन भर का 5000 का ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपके अकाउंट में 5000 रुपये आ जाते हैं। अब आपके अकाउंट में अगर दिन के 5000 रुपये आ रहे हैं, तो महीने के होते हैं आपके 1,50,000। अगर अपन इसको पूरे साल से काउंट करें तो आपका जो अमाउंट होता है 18 लाख रुपये का होता है। 18 लाख रुपये आपके अकाउंट में आए हैं ओनली, ठीक है, डिपॉजिट करवाए हैं। मतलब कोई भी कस्टमर आएगा आपके क्यूआर कोड पे पेमेंट करेगा तो डिपॉजिट हुआ है अपने पास, ठीक है। अब आप उसको विड्रॉल भी करोगे। अब विड्रॉल करोगे तो या फिर मान लीजिए आपने अपने किसी फैमिली मेंबर को 2 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिया, फिर 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे करके जो आपका ट्रांजेक्शन है वो 30 से 40 लाख तक पहुंच जाता है सेविंग अकाउंट का। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के लिए अलर्ट हो जाता है कि भाई ये बंदा 40 से 50 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहा है सेविंग अकाउंट में, तो ऐसा क्या बिजनेस करता है? ये 2 नंबर का काम कर सकता है, या फिर और भी कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, या कुछ भी ऐसे उनके दिमाग में ख्याल हो जाते हैं। उनको ये पता नहीं रहता कि ये बंदा एक दुकान खोल के बैठा है और इस पे जो भी कस्टमर आता है उसके पास पेमेंट करके जाता है। ये ओनली आप सोच सकते हो या फिर मैं सोच सकता हूँ,
कि भाई अपनी दुकान पे जो कस्टमर आता है उसका हम पैसा लेते हैं, इधर उधर का पैसा नहीं लेते हैं, ना ही हम किसी को पैसा भेजते हैं, ना ही हम कोई मनी ट्रांसफर का काम करते हैं। मतलब ये सब चीज़ें आप उनको समझा नहीं पाओगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को। जब आपके पास नोटिस आएगा तब आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो इतना ट्रांजेक्शन है वो किस पर किया है, किसको आपने पैसा भेजा है, किसने आपके पास भेजा है। अगर आपके पास, क्योंकि अगर आपने सामान वगैरह परचेज किया है या फिर आपने किसी को सामान दिया है तो उसका आपसे रिसिप्ट मांगा जाएगा कि आपने भाई जो भी, अगर किसी दुकान पे से आपने सामान परचेज किया है वो पैसा भेज गए तो उसका आपसे रिसिप्ट मांगा जाएगा कि आपने जो पैसा भेजा है तो उसके बदले में आपको कुछ बिल वगैरह मिला होगा ना। या फिर आपको कस्टमर ने जो पैसा भेजा है उसका आपके से बिल मांगा जाएगा कि आपके पास जिस कस्टमर ने पैसा भेजा था, कोई भी कस्टमर आया आपकी दुकान पे, उसने आपसे प्रोडक्ट लिया, मान लीजिए आपकी किराना की शॉप है, आपसे 5 किलो चीनी परचेज की तो आपने उसका बिल बना के दिया होगा। आपको पता है कि दुकानदार जो होते हैं वो कच्चे बिल पे ही काम करते हैं। जीएसटी वाला बिल बहुत ही कम लोगों का होता है, 95% लोग बिना जीएसटी वाले बिल यूज़ करते हैं, कच्चे बिल, जिसको अपन कच्चा बिल ही बोलते हैं। तो अगर आपने उसको कच्चा बिल दिया होगा तो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा और आप इनकम टैक्स को क्या बताओगे। और अगर आपने इनकम टैक्स को अपना पूरा जो ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं बताया, जो भी आपके 40-50 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ उसके बारे में नहीं बताया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसमें आपको जेल भी हो सकती है और जितना आपने बचाया नहीं उतना पैसा आपको फाइन में भरना भी पड़ सकता है। तो आप, अगर आपका बिजनेस ज़्यादा है या फिर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो आप इसके लिए आप करंट अकाउंट ओपन करवाइएगा, नहीं तो आपको भी इसका हर्जाना भरना पड़ सकता है। अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हो तो आप सेविंग अकाउंट की जगह आप जाइए करंट अकाउंट पे और आप उसके लिए करंट अकाउंट ही यूज़ कीजिएगा। और करंट अकाउंट की भी कुछ लिमिट रहती है, जैसे कि मान लो 50 लाख रुपए लिमिट है उसकी, अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा आप उस पर ट्रांजेक्शन करते हो तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकता है कि भाई आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 50 लाख से ज़्यादा का हो रहा है, मतलब कि उसमें अगर आपका 60 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो भी आप उनकी नज़रों में आ सकते हो। तो उसमें भी यह नहीं कि उसके अंदर आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसमें भी लिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो। होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ गई होगी। तो आप कम से कम सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन करें, तो मतलब कि जितना आपने कमाया नहीं उतना तो आपको देना पड़ सकता है उसके अंदर। तो आप इन सब चीज़ों से, आपसे कोई भी बोले कि भाई मैं आपके पास पैसे भेज देता हूँ, कुछ कमीशन के कारण काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई मैं आपके अकाउंट में 10,000 रुपये डलवा देता हूँ, तो आप डिमांड कर देते हो उससे कि भाई 200 रुपये लगेंगे, डलवा दे, मैं कैश दे दूंगा। अब उस टाइम पे तो आप दे देते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि बैक हैंड में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में नज़र रख रखा है, कभी भी आपको लीगल नोटिस भेज सकता है और आपने जितना पैसा उससे कमाया उससे दोगुना आपको देना पड़ सकता है। तो आप संभल कर सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन करें, लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन ना करें। अगर लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप करंट अकाउंट पे जाओ। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।